प्रचार प्रसार और अनुयायी। और आज मैं पूरब में 6 आसाम में आया हूं, जहां श्रीमंत शंकरदेव ने नव वैष्णव परंपरा की स्थापना कर वैष्णव परंपरा को प्राणवान बनाने का काम किया था। उन्हीं के जन्म स्थान पर आज आया। मित्रों, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, क्योंकि यहीं से एक नई शुरुआत हुई। असम को एक नई भक्ति संस्कृति देने की शुरुआत श्रीमंत शंकरदेव ने की और माधवदेव जी ने इसको आगे बढ़ाया। और आज यहाँ पर दोनों क्षेत्राधिकार उपस्थित है। उनके श्री चरणों में मैं भी प्रणाम कर उनके आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ कि श्रीमंत शंकरदेव के विचारों को, उनके भक्ति आंदोलन को हम न केवल आसाम, पूरे देश भर के अंदर आगे बढ़ा पाए और उसको लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्थान बना पाए। तो आज यहाँ जब आया हूँ, बटद्रवा की ये पवित्र भूमि पर, ये श्रीमंत शंकरदेव का आविर्भाव भूमि है, जहाँ श्रीमंत शंकरदेव ने मानव स्वरूप लेकर न केवल असम, पूरे भारतवर्ष को भक्ति करने का, ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने का एक नया रास्ता दिया। मित्रों, श्रीमंत शंकरदेव ने भक्ति आंदोलन को तो खड़ा किया, इसके साथ साथ उन्होंने भारत की एकता के लिए भी कई सारे काम किए। जब श्रीमंत शंकरदेव का ये याद करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि भारत माता के प्रति उनका कितना बड़ा लगाव। उन्होंने कहा, कोटि कोटि जन्म अंतरे जहार आसे महापुण्य राशि, शीश कदाचित मनुष्य होवत भारत वर्षे आसे। इसका मतलब है, कोटि कोटि जन्म तक आप पुण्य करते हैं और महान पुण्य का योग होता है, वे ही कदाचित एक पवित्र भारतवर्ष में जन्म लेने के अधिकारी। तो इन्होंने एक पूरे पूर्वी क्षेत्र को कितनी दूरदृष्टि के साथ भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया। और उसी को देखते हुए महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के वक्त एक बहुत बड़ा वाक्य श्रीमंत शंकरदेव के लिए कहा, आसाम सही में बहुत भाग्यशाली है कि 500 साल पहले यहाँ शंकरदेव ने जन्म लिया, जिन्होंने आसामियों का एक ऐसा आदर्श किया जिसने राम राज्य की कल्पना को पुनर्जीवित किया है। शासन कैसा होना चाहिए, शासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शासन का उद्देश्य गरीब, दबे, कुचले, उनको आगे बढ़ाने का होना चाहिए। राम राज्य की स्थापना का उद्देश्य आगे होना चाहिए। और आज मुझे बहुत आनंद है, इसी बजट में हेमंत बिश्व शर्मा जी ने, हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी के नेतृत्व में 180 करोड़ की लागत से युगों युगों तक श्रीमंत शंकरदेव का यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम। और मैं बधाई देना चाहता हूँ दोनों लोगों को, हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी और वित्त मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की सालों से स्थान रहा देखता था। अरे कोई तो आए, 500 साल हो गया, श्रीमंत शंकरदेव के विचारों को, उनके बताए रास्ते को, उनके बनाए नव वैष्णव ग्रंथ को एक पुनर्जीवित करे, उसको सम्मान दे और आने वाली सदियों तक पूरी आसाम और देश को रास्ता बताने का काम करे। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, मगर कभी श्रीमंत शंकरदेव की भूमि को उन्होंने पुण्यस्थली मानकर उसको एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम नहीं किया। आपने 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और हमारे दोनों नेताओं ने 100 साल तक श्रीमंत शंकरदेव को संदेश को आगे बढ़ाने। मित्रों, भूमि जो है वो स्वतंत्र सेनानी बटोर, ये सभी लोगों की भूमि है जिन्होंने आसाम की अस्मिता के लिए जान दी। और ये भूमि भारत रत्न गोपीनाथ बरदोलोई की भी भूमि है, जिनके कारण आज आसाम भारत का अभिन्न अंग बना है।
गोपीनाथ जी न होते तो शायद आसाम आज भारत के साथ जुड़ा नहीं होता। और मित्रों, हमारे अभी अभी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता हेमा दास नौगांव से ही है। गायक पापोन भी यहां से है। ये भूमि ने भारत को बहुत कुछ दिया है। श्रीमंत शंकरदेव से लेकर गायक पापोन तक ढेर सारे लोगों ने भारत के संस्कार को, भारत की संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है। मित्रों, आज श्रीमंत शंकरदेव और श्री श्री माधवदेव, ये दोनों के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, ये भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, ये नव वैष्णव आंदोलन के संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा काम यहाँ होने जा रहा है। और मुझे बहुत गर्व है और अभिमान भी है कि ये काम जब हो रहा है तब मैं यहाँ उपस्थित हूँ और यहाँ से नामघर में जाकर श्रीमंत शंकरदेव के चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन भी अर्पित करने वाला हूँ। मित्रों, श्रीमंत शंकरदेव ने कला को, नृत्य को, नाट्य को, संगीत को, जो समाज जीवन की सहज प्रवृत्ति थी, उसको भक्ति के साथ जोड़ने का काम किया और भक्ति आंदोलन से पूरे समाज को जोड़ने का काम किया। और मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो हम करने जा रहे हैं, ये युगों तक यहां पर इसको श्रीमंत शंकरदेव के संदेश को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ यहां पर नहीं, श्रीमंत शंकरदेव के जन्म स्थान पर नहीं, आसाम सरकार ने 8000 से ज्यादा नामघरों को जो 50 साल से पुराने हैं उसको 2.5 लाख रुपया देकर नामघरों को मजबूत कर ये आंदोलन को नई दिशा बख्शी। और मैं तो चाहता हूं कि अभी भी कुछ दिन बाकी है। मुख्यमंत्री जी और हेमंत विश्व शर्मा यही है, ये संख्या 8000 से 25,000 तक कर दीजिए तो सालों तक श्रीमंत शंकरदेव को विचार को आगे बढ़ाने का काम होगा। मित्रों, जब हम शंकरदेव को याद करते हैं तब हम सब ने एक बात याद रखनी चाहिए, जो भारतीय नहीं है वो असामिया नहीं हो सकता। और आज बटद्रवा का विकास का संकल्प जो हो रहा है, इसके अंदर अपने 12 वर्षों के तीर्थासन से लौटकर महापुरुष शंकरदेव जी ने सबसे पहले वैष्णव धर्म का एक शरणम नाम मत की शिक्षा का प्रवचन देना प्रारंभ किया था। यहाँ मणिकूट, कीर्तनगर, चारीहाटी निर्माण भी करवाया। वो जगह, वो जो हरड़ वृक्ष है, वहां पर ये स्मारक बनने जा रहा है। मित्रों, कीर्तनगर और कई सारे चीजें यहाँ पर मजबूत होने वाली है। अतिथि गृह बनेगा, कला केंद्र बनेगा, खेलकूद परिसर बनेगा, सभागार बनेगा, यात्रियों को रहने के लिए निवास बनेंगे, एक बहुत अच्छा संग्रहालय बनेगा, स्वास्थ्य का देखभाल केंद्र बनेगा, बच्चों के लिए टॉय ट्रेन बनेगी और आकाश गंगा का सौंदर्यीकरण करते हुए संगीतमय फुव्वारा, प्रतिमा और मूर्तियों की स्थापना भी होगी और बहुत बड़ा संचार केंद्र भी बनने वाला है। अपने आप में एक परिपूर्ण स्मारक बनाने का काम हेमंत विश्व शर्मा और हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारत सरकार की ओर से ये दोनों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर पूर्व के अंदर, न केवल आसाम, पूरे उत्तर पूर्व के अंदर विकास की नई शुरुआत की। एक जमाना था कि आसाम आंदोलनों से जाना जाता था, हिंसा से जाना जाता था, अलग अलग प्रकार के आंदोलन यहाँ पर खड़े होते थे। आज मोदी जी ने आसाम का गौरव बढ़ाने के लिए तो जो कुछ कर पड़े वो करा। आसाम का गौरव बढ़ाने के लिए मोदी जी ने पीछे मुड़कर कुछ नहीं देखा। हमारे सुधाकंठ डॉक्टर भूपेन हजारिका को भारत रत्न देकर असम का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। यहाँ पर तरुण गोगोई
जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, मगर उनका भी बड़ा योगदान था। उनको पद्म भूषण से सम्मानित करने का काम भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। आसाम की गरिमा, आसाम की संस्कृति, आसाम की भाषा, आसाम का साहित्य और आसाम का संगीत आगे बढ़े, इसलिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया, मगर सबसे बड़ा काम किया आसाम के अंदर शांति प्रस्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। आसाम को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया, आसाम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम किया, आसाम को आंदोलन मुक्त बनाने का काम किया, आसाम को घुसपैठियों से मुक्त बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। जो आसाम हथियार और आंदोलन के लिए जाना चाहता था, वहां पर बोडोलैंड का समझौता हुआ। अभी कल 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा समझौता हुआ, 1000 से ज्यादा हथियारी कैडर ने सरेंडर किया है और उसके पहले भी 9 अलग अलग संगठन के 600 लोगों ने हथियार डालकर आज वो मेन मुख्य धारा में आए हैं। और मित्रों, मोदी जी ने यहां पर 35 बार, 5 साल के अंदर 35 बार उत्तर पूर्व का दौरा कर यहां की विकास को गति देने का काम किया है। मित्रों, आज चुनाव आने वाला है। कांग्रेस की एक पद्धति है, चुनाव आता है तभी दिखाई पड़ती है। पहले दिल्ली की गलियों में घूमते रहते हैं, मौज मजे करते हैं, जब चुनाव आता है दिखाई पड़ते। फिर से उन्होंने चालू किया है, चुनाव आया तब। और इस बार चुनाव में तो एक विशेष बात दिखाई पड़ती है। असम आंदोलन के वक्त जिस कांग्रेस ने असम के युवाओं पर गोली चलाई, इसको जिताने के लिए आंदोलन करने वाले अलग अलग नाम से भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने के लिए खड़े हुए। उनका मकसद है कांग्रेस को जिताना। सबको मालूम है कि वो सरकार नहीं बना सकते, उनको भी मालूम है वो सरकार नहीं बना सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के वोट को कम कर कांग्रेस को जिताने का काम बड़ा दुखद है, बहुत दर्द होता है। उन लोगों ने शुरू किया है जिन पर कांग्रेस सरकार ने गोली चलाई और सैकड़ों आसामी युवाओं को मौत के घाट। क्या समझते हैं आसाम की जनता? ये समझती नहीं। क्या उनको ऐसा लगता है कि आसाम की जनता को इस तरह से मूर्ख बनाया जाएगा? आसाम की जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद मिलकर ही आसाम को एक